हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स, कैसे हैं सर। आज की इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो है कुछ इंस्टॉलेशन के बारे में कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो इसके टॉपिक्स हैं, इसका सिंटैक्स है, हम उस चीज़ को देखेंगे। इसके हेडर सेक्शन को देखेंगे कि कोड को लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, मेरा जो पर्पज़ है वो जस्ट आपको थ्योरेटिकल पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, अकेडमी से पढ़ा रहे हैं। मेरा आपको कुछ करके दिखाना है। ठीक है, मेरा पर्पज़ है थ्योरेटिकल तो होगा ही होगा, साथ में प्रैक्टिकल होगा ताकि बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे का विजुअलाइजेशन है, बच्चा प्रॉपर इमेजिन कर सके कि सॉफ्टवेयर चलता कैसे है, कोड लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम बनता कैसे है। ठीक है, उनकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। मेरा नाम तो शाम ज़फ़र है। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का, और आज से मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करते हुए और इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज़ के अंदर काम करते हुए। तो ये बहुत रेयर केस होता है कि किसी आप कंप्यूटर साइंस और प्लस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप कोर्स ले रहे हैं या उसे समझ रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हर कोई समझा आ रहा है, किसी के पास टाइम नहीं होता कि आपको वो प्रॉपर डील कर सके। तो ये मेरा एम है कि मैं आपको समझाऊँ ताकि आप जब तक 3 से 4 साल इस चीज़ में समझ जाएँ और काम सीख लें, तो आप अपनी जॉब गेट कर सकते हैं ग्रेजुएशन से पहले ही। ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो आप ग्रेजुएशन भी कर लेंगे तो आप उसके बाद भी आपको जॉब लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो होता है। तो इससे पहले हम इस बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, उससे पहले कि सबसे पहले जो बुक के अंदर लिखा था वो लिखा था, कोर्स को भी देखते चलेंगे हम कि इसने कुछ हमें आईडीज़ बताए थे। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर बताए थे, आईडीज़ बताए थे, तो हमने एक कोई ना कोई एक आईडी अभी इंस्टॉल करना है। ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वो क्या कर सकते हैं, वो आईडी इंस्टॉल करें। जिसके पास नहीं है, वो कम से कम मोबाइल फ़ोन तो हर घर में होता है, तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अगर तो वो भी नहीं है तो आप पेंसिल लेके कोड को खुद लिखने का ट्राई करें, ताकि आपके हैंड टू पे जब वो चीज़ गुज़रेगी तो आपको थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ को आप जब देखोगे तो आपका ऑटोमैटिक चीज़ मेमोराइज़ होगी, उसका सिंटैक्स याद हो जाएगा, जो पेपर के लिए बड़ा ईज़ी है। ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ईज़िली चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टॉप हेडर में क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं। तो आपको ईज़िली चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी, और ये बुक जो बुक कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, ये रट्टा मारने से याद नहीं होती। ठीक है, एक तरह का मैथ है, मैथ को इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये करने से होती है, ये जिसको इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से चीज़ें हल होती हैं, ना कि रट्टा मारने से। अब रट्टा मारोगे आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोड ब्लॉक लिखते हैं। कोड ब्लॉक का जो सॉफ्टवेयर है, आपने जब भी सर्च करना लिखना है कोड ब्लॉक डाउनलोड विद MNG। ठीक है, विद MN मिन जी डब्ल्यू। अच्छा, मैंने कोड ब्लॉक लिखा, साथ में मैंने मिन जी डब्ल्यू क्यों लिखा? ये एक चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते हैं, जब कोड ब्लॉक को डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उनके बाद भी सी प्लस का कोड नहीं चलता। तो इशू ये आता है कि ये जो फाइल होती है मिन जी डब्ल्यू, इसका काम होता है कि सी और सी प्लस प्लस की फाइल्स को ये साथ में आपको इंटीग्रेट करके देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका जो कोड है, उसका कंपाइलर है, उसको जितनी फाइल रिक्वायर होती हैं वो उसको सब मिल जाती हैं। ठीक है, जब भी डाउनलोड करना है तो आपने साथ मिन जी डब्ल्यू लाजम लिखना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपका जो कोड ब्लॉक है वो कुछ इस तरह दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। तो ये अभी ओपन हो रहा है। साथ साथ थोड़ा प्रीवियस लेक्चर हमारा भी होता जाएगा। देखिए, ये कोड ब्लॉक का हमारा डिस्प्ले इस तरह आएगा आफ्टर डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। अच्छा, सबसे पहले क्या होती है, हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होता है, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है, फिर गो पे जाना होता है। नेक्स्ट पे जाएँ, जैसे सी प्लस प्लस, ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब बैचलर में जाएँगे, और सेकंड ईयर पे भी आप सी पढ़ेंगे। तो इस सी पे क्लिक करना है और ये नेक्स्ट और प्रोजेक्ट लिख दें हेलो वर्ल्ड। देखें, जब ये हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो CPP आ गया। ठीक है, और आपने यहाँ पे पाथ देना है, किस जगह पे आप अपना सॉफ्टवेयर रखना चाहते हैं उसका नाम लिखें और यहाँ पे सेव कर दें। नेक्स्ट करें।
आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मान लिखता हूँ क्योंकि पहले मेरे पास सेव था। हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, ये देखो GNU कंपाइलर, ये यहाँ पे जो आया जब मैंने MinGW को आपके पास इंस्टॉल करवाया होगा तो देन ये ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा। अदरवाइज ये ब्लैंक होगा तो आपका कभी भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो आपके पास एरर आने शुरू हो जाएंगे। तो डीबग फाइल होती है रिलीज फाइल। डीबग फाइल वो फाइल होती है कि जैसे हमारा कोड जब प्रॉपर रन हो जाता है तो ये बाइनरी फॉर्म में से कन्वर्ट करता है, जो कि 9th में हमने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसको मैं अभी आपको ये नहीं कहता याद कर लो, आप जस्ट इसको थ्योरेटिकली देखो चीज़ों को कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले जितना भी कोड होता है एक फाइल के अंदर स्टोर होता है जो कि बाइनरी बनती है, और एक जो फाइल बन रिलीज मतलब कि जब बन जाती है तब इसको बार बार यूज़ करते हैं, वो रिलीज फाइल होती है, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर होता है, ये हेलो वर्ल्ड 1 फाइल है, इसके अंदर सोर्स के अंदर मेन डॉट cc। अब ये देखिए, अब ये सिंपल सा हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले लाइब्रेरीज होती हैं, इसे हेडर फाइल्स कहते हैं, उसके बाद मेन फाइल, ये बॉडी, ये बस एंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सिंटैक्स होता है प्रोग्राम को लिखने का, ठीक है। तो ये अभी तक इतना है, आगे देखते हैं थ्योरेटिकल उसमें क्या टॉपिक्स लिखे हैं, फिर इसको बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसमें क्या चलता है। तो इसमें देखें, अब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटन इन फिगर। वी कैन सी द प्रोग्राम कैन डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। वो कहता है प्रोग्राम जो होता है इसको समझने के लिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम पिक्चर में देखेंगे, लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। वेयर राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शन दैट आर already defined in a language, but before using the existing function we need to include the file where these functions have been defined. This file called be header files, okay। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जब भी मैंने सी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फंक्शंस को कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शंस के साथ काम करना पड़ता है। उस काम करने के लिए हमें उनके साथ लाइब्रेरी फाइल को अटैच करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई इसके लिए हमें लाइब्रेरी फाइल्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो उसको हम हमेशा टॉप के ऊपर लिखते होते हैं, जैसे कि कोड के अंदर देखें तो ये हमारी लाइब्रेरीज फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं, लेकिन आप वही बुक्स पढ़ते हो जो आपको रिक्वायर्ड है। इसी तरह जो भी हमने यहाँ पे फंक्शंस लिखने होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये बिल्ट इन कोड होता है जो कि हमें C++ पहले से प्रोवाइड करता है, ताकि हमें ज़्यादा इस पर एफर्ट ना करनी पड़े। जैसे कि प्रिंट एफ है, इसका काम क्या होता है, हमें आउटपुट दिखाना, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, हमें आउटपुट को दिखाना। कोई भी चीज़ हम दिखाना चाहते हैं एज अ आउटपुट तो हमें प्रिंट एफ लिखते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट का मतलब प्रिंट निकालना, ठीक है। और ये फंक्शंस कहाँ से आ रहे होते हैं, ये फंक्शन लाइब्रेरी फाइल से आ रहे होते हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक इससे होता है कि ये फंक्शन को हम चलाना चाहते हैं, उससे पहले हमें इस फाइल्स को एक साथ अटैच करना पड़ता है, देन ये काम करती होती है, ठीक है। ये तो है पहला फेज़। और दूसरा ये होता है कि इसमें 3 फेज़ में इस प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा ये फाइल जो कि होती है हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन फाइल्स, और उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ कोड होता है, ठीक है। जिस तरह इसमें लिखा होगा, जैसे चलाने के लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल को अटैच करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है जनरल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बताया है जो कि इंक्लूड हेडर फाइल नेम होता है, जैसे कि यहाँ देखिए इंक्लूड है और ये हेडर फाइल है और इसका नेम है, ठीक है। इसकी हेडर फाइल की निशानी क्या होती है, पेपर के लिए याद कर लें, ये है डॉट एच, कि उसके एंड पे हमेशा एच आता है, ये हेडर फाइल की निशानी होती है, ठीक है। उसके बाद अबव एग्जांपल वी हैव टू इंक्लूड द स्टूडियो एच दैट कंटेन information related to input output function, many other header file also available, for example math.h contain all predefined mathematic function। उसने कहा कि इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास हेडर फाइल अवेलेबल होती हैं, जैसे मैथ का काम करने के लिए हमारे पास मैथ.h होती है, जैसे कि मैथ में स्क्वायर करवाना, स्क्वायर के फंक्शन है साइन कोस थीटा, या हमारे पास कुछ भी टाइप के फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन हो सकते हैं, वो हमें मैथ.h से मिलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का काम हम करना चाहते हैं उस तरह के हमें लाइब्रेरी फाइल्स को अपने पास इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें एडिशन करता हूँ, जैसे कि मैं ग्राफिक का काम करना चाहता हूँ सी में, तो मैं क्या करूँगा, graph.h नाम की लाइब्रेरी होती है, उसको इसमें इंस्टॉल करूँगा, देन इसमें वो मैं ग्राफ का काम कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए मेन सेक्शन इट कंटेन अ मेन फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएँ आप, पाइथन में चले जाएँ, सी में चले जाएँ या जावा में चले जाएँ, सबसे पहले एक उसमें मेन फंक्शन होता है।
प्रोग्राम कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होता। बच्चों, मेरी बात याद रखना, ये बात समझने वाली है। प्रोग्राम कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होता, प्रोग्राम हमेशा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? कोई प्रोग्राम चलता है, इस फाइल से पहले चलता है, इस फाइल से होकर फिर यहाँ पे आता है, ठीक है? फिर वहाँ पे जब यहाँ पे आता है तो वो क्या देखता है, यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ हुआ है, तो प्रिंट एफ को कहाँ से लाया गया है। देन वो इसको चेक करता है कि इन दोनों फाइल से ये चीज़ आई है, या ये एग्ज़िस्ट करती है या एग्ज़िस्ट नहीं करती, ठीक है? तो ये एग्ज़िस्ट करती होगी, तो ये यहाँ से इसको गेट कर लेगा, ठीक है? इसके पीछे कोड लिखा होगा प्रॉपर इस चीज़ का कि प्रिंटफ का क्या काम है, तो ये चीज़ इसको डिफ़ाइन करी। ये प्रिंटफ इन पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये बात याद रखना। ये होगा तो ये चलेगा, ठीक है? ये बात समझ लेनी है आपने बच्चों, ठीक है? तो ये तरीका होता है इसका, हेडर फ़ाइल, ये मेन फ़ाइल और ये होती है बॉडी। ये जितना भी कोड लिखा होती है प्रोग्राम की बॉडी। और मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि कैसे कोड लिखते हैं, किस तरह चीज़ों को समझते हैं, अपने से इनोवेशन करके दिखें। बुक में जो कोड लिखे हैं, लिखें, आप अपने से भी ट्राई करें कोड लिखने की, अपने से लॉजिक को बिल्ड करना सीखें, अपने दिमाग में चीज़ों को ओपन करें, अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाएँ, तो इंशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह कर सकेंगे, चीज़ों को बहुत ईज़ी है। आगे देखें, द मेन बॉडी इज़ अ एनक्लोज्ड curly braces, all the statement inside these curly brackets makes the body of main function is the above program, the statement printf use predefined। अच्छा, ये वही बात कर रहा है जो मैंने बात बताई है कि जो मेन फंक्शन होता है इस, ठीक है, इसके अंदर बॉडी लिखते हैं, ठीक है? बॉडी क्या होती है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं, इसको हम इसकी बॉडी कहते हैं, कोड की बॉडी है, ठीक है? ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इसके अंदर हम सारा अपना कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स, ठीक है? और ये मैंने लिख दिया, ठीक है? जैसे इसको मैं अब रन डिबग करूँगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक एरर आया, मज़े की बात देखें। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आया है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। देखिए, हर प्रोग्राम लिखने का क्या होता है, सिंटैक्स होता है, ठीक है? सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीकाकार, कोड को किस तरह लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया। एक बार याद रखिएगा, जब भी हमने सी लैंग्वेज में कोड लिखना है तो आपने हमेशा एंड पे सेमीकोलन उसके लाजमी डालना है, देन अदरवाइज में एरर आ जाता है, ठीक है? कोड को दोबारा चला, देखें मेरा हेलो वर्ड आ गया और हेलो स्टूडेंट फ्यूचर डेवलपर भी मेरे पास प्रिंट हो गया। ये मेरी आउटपुट है, ये कंसोल मेरे पास शो हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे फर्दर मूव करते हैं। देखें, ये उसने बेसिक सा कोड लिख के दिया हुआ है, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्टूडेंट एच कोनी डॉट एच वॉइड मेन रिटर्न एफ आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 और गेट सी एच। अच्छा, गेट सी एच यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है? यहाँ पे वॉइड मेन यूज़ हुआ है और गेट सी एच यूज़ हुआ है। अच्छा, इससे बच्चे थोड़ा एडिशन करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये जो कोड लिखा है थोड़ा मॉडर्न कोड है, ठीक है? ये जो कोड लिखा हुआ है, ये टर्बो सी प्लस प्लस का कोड लिखा हुआ है। अगर आप सेम एज इट इज़ कोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पे हैं, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ों को लेके, ठीक है? तो मैं यहाँ पे गेट सी एच लिखता हूँ, देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आती है। तो देखिए मेरा कोड तब भी काम कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं मेरे पास, ठीक है? तो अभी मैं गेट सीएच का नहीं बताऊँगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये मेरा जो जो वीडियो है यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है कि सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करते हैं, कोड को किस तरह आप अपने जो फाइल है इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं फ़ोल्डर के अंदर, और इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है, लाइब्रेरीज़ क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और बॉडी ऑफ टेक्स्ट क्या है, ठीक है? ये मैंने आपको चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है? आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, अभी जस्ट आपने चीज़ों को एनालिसिस करना है, आगे जाके इंशाल्लाह आप इसको प्रॉपर करके देखेंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी इसमें डिटेल जाने वाली है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस चीज़ को पॉज़ कर रहा हूँ, ताकि वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई तो बच्चे यहाँ बोर हो जाएँगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें फंक्शंस को, कमेंट्स को और भी सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपको उस चीज़ का हल बताऊँगा, ठीक है? तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफ़िज़।